हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक सीरीज़। ये सीरीज़ बेसिकली आईसीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए है। ये मैथमेटिक्स, इस सीरीज़ में हम आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस के सारे क्वेश्चंस के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो जान लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उन्हें जान लेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में भी आएंगे और आप खुद भी उन्हें कर सकते हैं। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक टैक्स है जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, राइटिंग डजंट मैटर, राइटिंग को माइंड मत करिएगा, कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग बता सकते हैं। तो वो टैक्स जो हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज पे करते हैं उसी को बोलते हैं जीएसटी। अब देखें, ये जीएसटी या फिर टैक्स हम लोग कब पे करते हैं? जब हमने सेलिंग करनी होती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले टर्म समझ लेते हैं सेल कितने तरीके से होते हैं। ठीक है, बेसिकली सेल दो तरीके से होते हैं, या तो सेल इंट्रा स्टेट में होगी और या तो वो सेल इंटर स्टेट में होगी। ठीक है, अब इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या है? एकदम सिंपल टर्म है। अगर हम मान लेते हैं कि किसी बंदे ने, ए ने, अपने गुड या सर्विसेज को क्या किया? सेल किया। और ये दोनों, जिसने सेल किया और जिसने खरीदा, जो बायर है जो सेलर है, वो दोनों बिलोंग करते हैं सेम स्टेट से। ठीक है, सेम स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो ये सेलिंग होगी इंट्रा स्टेट। क्या होगी? इंट्रा स्टेट होगी। ठीक है, और इंट्रा स्टेट सेम इसी की तरह कि अगर वही दोनों सेलर हैं, ठीक, वही सेलर है और उसने अपने उसी गुड को सेल कर दिया है आउट ऑफ द स्टेट। ठीक है, मतलब आउट ऑफ द स्टेट मीन्स कि अगर ये यूपी का रहने वाला है और उसने अपने गुड को कहाँ सेल किया है? स्टेट के बाहर, मतलब एमपी में कर दिया या फिर दिल्ली में कर दिया, किसी भी दूसरे स्टेट में कर दिया या फिर दूसरे कंट्री में भी कर दिया, तो वो भी चीज़ क्या हो जाएगी? वो भी जो सेलिंग होगी वो हो जाएगी इंटर स्टेट। इससे रिलेटेड एक टर्म और है, वो टर्म क्या है? वो टर्म है डीलर। डीलर किसे बोलते हैं? सिंपली डीलर हम उसे बोलते हैं, मान लेते हैं कि एक बंदा है, सिंपली डीलर उसे बोलते हैं जिस बंदे ने रीसेलिंग की है। ठीक है, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो किसी गुड की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये बंदा ए है और ये है बंदा बी। ठीक है, अब इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने क्या किया? इस ए को अपने कुछ गुड्स को सेल किया। इस ए ने क्या किया? इस गुड को दोबारा से सेल कर दिया बी को। ठीक है, मतलब रीसेलिंग कर दी, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये है डीलर। सिंपली डीलर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारे घर के पास, हमारे एरिया में जो जितनी भी किराना स्टोर या फिर हम ये कह सकते हैं जितने भी स्टेशनरी स्टोर्स होते हैं वो सारे डीलर्स ही होते हैं एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि वो सारे किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अपने सारे गुड्स को लेके आते हैं, फिर उनसे वो हम लोग को रीसेल करते हैं। ठीक है, तो रीसेलर की दुकान उसी को बोलते हैं, रीसेलर की शॉप उसी को बोलते हैं, तो वही लोग डीलर होते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा टर्म है इससे रिलेटेड वो क्या है? तीसरा टर्म ये है, हमने ये जो पढ़ा इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। क्या है कि जब भी सेलिंग हो रही होगी इंट्रा स्टेट में, ठीक है, इंट्रा स्टेट में जब भी सेलिंग हो रही होगी, इंट्रा स्टेट में जब भी सेलिंग हो रही होगी तो उसमें जो जीएसटी पे होगी, मान लेते हैं किसी गुड्स शू को इंट्रा स्टेट में शू को सेल किया गया। ठीक है, कोई शूज़ की कंपनी है, उसने अपने शूज़ को सेल किया इंट्रा स्टेट में और उस पर 10% की जीएसटी पे करना है उसे। ठीक है, कितने की जीएसटी? 10% की जीएसटी पे करनी है। मतलब अगर 1000 का अगर शू है तो 1000 की प्राइस 1000 रुपये पे करेगा और उस 1000 का 10% एज अ टैक्स भी पे करेगा। मतलब टोटल कितना? 1000 का 10% मीन्स 100 रुपी। ठीक है, तो मीन्स 1100 रुपी वो टोटल उसका अमाउंट होगा जो वो पे करेगा। ठीक है ना, तो अगर मान लेते हैं कि 10% जीएसटी लगती है, इंट्रा स्टेट सेल है, विद इन द स्टेट सेलिंग हो रही है और 10 उस गुड पे जो भी सेलिंग, जो भी जिस भी गुड की सेलिंग हो रही है उस पर टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रही है 10%। तो अगर इंट्रा स्टेट है
तो वो जो 10% लग रहा है टैक्स, वो डिवाइड हो जाता है इक्वली 5% और 5% में, ठीक है। मतलब वो जो टैक्स जाएगा वो उस 10 टोटल, मतलब जितना भी टैक्स होगा, वो मैंने 10% एग्जांपल लिया है, 20%, 25%, 30% जितना भी होगा उसका हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, और एक एक पार्ट उसका चला जाएगा कहाँ, एक पार्ट उसका चला जाएगा एक पार्ट उसका कहाँ चला जाएगा, एक पार्ट मीन्स 10% अगर जीएसटी लग रही है तो 5 हाफ हो जाएगा, तो एक पार्ट उसका जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को जाना है तो दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और एक जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल स्टेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में सीएम जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट होती है, सॉरी हाँ, और जो सेंट्रल होती है वो पीएम होते हैं, ठीक है। वो स्टेट गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। तो जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एसजीएसटी, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है उसे हम बोलते हैं सीजीएसटी। और ये सीजीएसटी और एसजीएसटी डिवाइड होके कब पे होता है, जब वो सेलिंग हो रही हो इंट्रा स्टेट में, मतलब तुम किसी ने भी या फिर हमने आपने 10% जीएसटी पे की तो वो जीएसटी हाफ हाफ होके दोनों गवर्नमेंट में चली जाती है, ठीक है। और अब अगर हम बात करते हैं कि सेलिंग हो रही हो इंटर स्टेट में, तब इंटर स्टेट में अगर सेलिंग हो रही है तो फिर वो टैक्स क्या होता है, ठीक है। इंटर स्टेट को तो समझ में आ गया कि डिवाइड हो जाती है। इंटर स्टेट में जब सेलिंग होती है तो वो मान लेते हैं अगर वो 10% अगर जीएसटी पे कर रहा है उस पे, और वो सेलिंग हो रही है इंटर स्टेट में, मतलब आउट ऑफ द स्टेट या फिर आउट ऑफ द कंट्री हो रही है, तो वो जो इसमें इस तरीके की सेलिंग में, इस तरीके के सेल में जो भी टैक्स होता है, जो भी जीएसटी होता है वो डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। वो पूरी की पूरी जीएसटी सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाती है, और इस तरीके की जीएसटी जो इंटर स्टेट में हो रही हो वो आती है अंडर आईजीएसटी। हेयर आई इज स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। तो ये हो गई दूसरी चीज। एक लास्ट चीज और क्या, वो ये है कि यहाँ देख लेते हैं, एक फॉर्मूला है कि मान लीजिए कि अगर एम ने ए को, मतलब डीलर है, ए एज अ डीलर है, ए को अगर कोई भी गुड्स सेल किया तो ए ने क्या किया, एम को उस गुड की प्राइस के साथ साथ उस पे लगने वाली जीएसटी दी, ठीक है। मतलब मान लेते हैं 10% इसने जीएसटी दी, इसने 1000 का कोई सामान खरीदा, 10% जीएसटी दी। फिर ए ने क्या किया, उसी गुड को रीसेल कर दिया बी को। अब जब ए रीसेल करेगा तो उससे जब प्रॉफिट पाना है तो 1000 में तो रीसेल करेगा नहीं, वो पे करेगा कितना, वो उससे ज़्यादा, मान लेते हैं 2000 में उसने उसको रीसेल किया। तो अब जो बी जो भी टैक्स देगा, तो बी ने जितना भी टैक्स दिया वो टैक्स किस पे डिपेंड करता है, वो टैक्स डिपेंड करता है कि उसने वो चीज़ कितने में खरीदी। जैसे यहाँ पे 10% इसने कितने 10% टैक्स दिया 1000 पे, क्योंकि उसने 1000 पे वो गुड को खरीदा था। और बी ने जो टैक्स पे किया 10%, वो कितने पे करेगा, कितने का 10%, जितने में उसने किसी भी गुड को खरीदा। तो उसने 2000 में खरीदा तो 2000 का 10% उसको पे करना है एज अ जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए ने भी जीएसटी पे की, बी ने भी जीएसटी पे की, तो एक तरीके से हम देखते हैं कि ये कोलाइड हो जा रहा है, ठीक है, कि ये भी पे कर रहा है, फिर ये पे कर रहा है, इसको पे कर रहा है, तो फिर जीएसटी तो एक ही बार पे होनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि इसने तो जीएसटी पे की, फिर इसने इसे भी जीएसटी पे की, लेकिन इसने जो जीएसटी पे की वो इससे ज़्यादा है ना। तो टोटल जीएसटी गवर्नमेंट को कितनी मिल रही है, सिंपल सी चीज़ ये है कि टोटल जीएसटी डीलर से कितनी मिल रही है गवर्नमेंट को, क्योंकि डीलर ने जो पे किया उससे उसका जीएसटी वाला पैसा तो यहाँ से कवर हो जा रहा है ना। तो टोटल गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी मिल रही है, तो सिंपल सी चीज़ है, ये एक टर्म होता है जिसे समझ लीजिए कि जो जीएसटी इसने पे किया, ठीक है, जो जीएसटी डीलर ने पे की मैन्युफैक्चरिंग को, उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, ठीक है। और जो जीएसटी पे की है कंज्यूमर ने डीलर को, उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। कितनी मिली होगी गवर्नमेंट को बाय द डीलर, वो हम निकालते हैं आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है।
आउटपुट कितना है, अगर हम मानते हैं 2000 का 10% तो वो आएगा 200 रुपी। इनपुट कितना है, 1000 का 10% मीन्स 100 रुपी। इट्स मीन टोटल जीएसटी गवर्नमेंट को कितनी मिली होगी, 100 रुपी। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो जानने बहुत ज़रूरी थे। बगैर इसके जाने भी हम लोग किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को इस चैप्टर के सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे, अगले वीडियो में हम लोग वन शॉट वीडियो में पूरे के पूरे एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे।